नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 7 न्यूज़ यूपी। आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव की जमघट टीवी 7 न्यूज़ यूपी आपका स्वागत करता है। दोस्तों, निकाय चुनाव का संशय जो बरकरार था वो खत्म हो चुका है। निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 चरणों में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 4 मई को होगा और दूसरा चरण आपको हम बता दें कि 11 मई को होगा, जो अयोध्या मंडल का होना है। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर हम मौजूद हैं। अंबेडकर नगर में नगर पंचायत इल्तिफातगंज में नगर पंचायत के चुनाव जो पिछली बार घोषणा हुए थे वह सामान्य थे। सामान्य सीट पर लोग तैयारी कर रहे थे और अब फिर दूसरी बार आरक्षण की सूची जारी हुई, जिसमें महिला आरक्षण की सूची इल्तिफातगंज की हो गई है। रेणु कसौधन जो सभासद पूर्व रह चुकी हैं, निवर्तमान उनके प्रतिनिधि अजय कसौधन उर्फ मोदी जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में तैयारी कर रहे हैं। अब इस फिलहाल चुनाव की जो स्थितियां बनी हुई हैं वो महिला सीट पर है। इनकी पत्नी रेणु कसौधन चुनाव मैदान में होंगी। पहले तो आपका टीवी 7 में स्वागत है अजय कसौधन जी। जी, मैं आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और दर्शक बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लंबे समय से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ये लंबा समय, लगभग 3 साल का वक्त बीत रहा है। आपकी पत्नी ईश्वर नगर वार्ड से सभासद रही जी, और इस बार वो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं और आप की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। मतदाता यह जानने के चेष्टा में क्या किसी पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे? देखिए, मतदाता तो हमारे साथ में हर तौर तरीके से सहयोग में हैं और पीछे हमने लोगों के बीच में ये विश्वास जताया है और लोगों को विश्वास भी है कि हमने काम किया है और काम करेंगे। ये लोगों को विश्वास है। इसी विश्वास के साथ वो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रेणु कसौधन जी जी जी। रेणु कसौधन का चुनावी एजेंडा क्या होगा? देखिए, यहाँ पे नगर पंचायत तो 1988 से बनी हुई है। यहाँ ना चिकित्सा की कोई व्यवस्था है सुचारू रूप से, ना शिक्षा की व्यवस्था है। तो उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा और जल निकासी भी यहाँ सुचारू रूप से नहीं ढंग से चल रही है। तो उसका भी मेन ये रहेगा कि उसको काम किया जाए, जो भी बेहतर सुविधा हो सके, लोगों को बेहतर व्यवस्था दी जाए। और रोड खड़ंजा नाली है, इसका तो काम होगा ही, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही रहेगा कि चिकित्सा, शिक्षा एवं सुरक्षा, इस पर हमारा फोकस रहेगा मेन। लंबे समय से आप अध्यक्ष पद की तैयारी कर रहे हैं। मतदाताओं के बीच इस समय आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, सुख दुख में लंबे समय से बने हुए हैं। क्षेत्रफल बढ़ने के बाद कुछ गांव पंचायत में शामिल हुए हैं। जी जी। उनका समर्थन कैसा आपको मिल रहा है? देखिए, हमने पिछले 22 से 23 वर्षों से कांवरिया सेवा किया है। वो ना कि केवल इल्तिफातगंज वासियों के लिए, हमारे यहाँ अयोध्या करीब में है तो अयोध्या से लोग गंगा जल लेके और इधर के अतरौलिया तक लोग जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि केवल नगर पंचायत ही, जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग भी हमारे साथ हैं, या फिर हमने कई वर्षों से रोज़ा अवतार, ईद, बकरीद, रामलीला, दुर्गा पूजा, जो हम मौजूदा समय में भी रामलीला समिति एवं मंदिर समिति नगर पंचायत इल्तिफातगंज के अध्यक्ष भी हैं। तो हमने लोगों के साथ में चल के
ये विश्वास पैदा किया है और लोगों को भी विश्वास है कि हम इनके हाथों को मजबूत करेंगे, इनका साथ देंगे, तो ये हमारे विश्वास पे खरे उतरेंगे। और लोग केवल चुनावी समय के लिए आते हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का मेन मुद्दा है कि हम वोट बैंक को पैसे से खरीद लेंगे, किसी का मेन सिद्धांत है कि हम मजहब के हिसाब से खरीद लेंगे, लेकिन हमारा मेन यही उद्देश्य है कि हम लोगों को विश्वास जता के, लोगों के साथ चल के काम करेंगे। इसी विश्वास पे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंचायत का दर्जा मिलने के बावजूद भी आज भी किराए के घर में डाकघर चल रहा है। सुरक्षा के नाम पर कोसों दूर थाने पे शिकायत करने के लिए जाना पड़ता है। शिक्षा के नाम पर प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों को अपने बच्चों को डालना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य की बात करें, अनुभवी चिकित्सकों के हाथ यहाँ के नागरिक लूटने को तैयार हैं। तो इन मूलभूत सुविधाओं से जो नगर पंचायत का तबका तो मिल गया, लेकिन इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। तो इन दिशा में क्या तैयारी है आपकी, क्या एजेंडा इसके लिए तैयार कर रखा है आपने? देखिए, आपने जैसे बात किया डाकखाने किराए पे है। डाकखाने की ज़मीन हमारे नगर पंचायत में चकबंदी के समय से ही वो सृजित है, लेकिन बन नहीं पाया। सृजित है। और अस्पताल की भी ज़मीन थी, वो नगर पंचायत द्वारा कब्जा कर लिया गया जी। नगर पंचायत द्वारा उस पर रूम बना दिया गया। और डाकखाने की भी ज़मीन की भी यही स्थिति थी, लेकिन लोगों के सहयोग से और डाकखाने विभाग के सहयोग से उस ज़मीन को फिर से डाकखाने के नाम से दर्ज कराया गया। वो खतौनी भी चेंज हो चुका था। ये किस समय की बात है, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? ये कब का है, किन लोगों ने किया, इसका खुलासा आप करेंगे? जी देखिए, बेशकीमती ज़मीन है, चौराहे के पास ज़मीन है डाकखाने की। तो कहीं ना कहीं से जो मौजूदा चेयरमैन थे शौकत जहां जी, उन्हीं का उस पर निगाह था कि हम अपने लोगों को उसको बांट के और उसको अपने हिसाब से आवंटन कर लें। तो क्या लगता है कि वो मूलभूत सुविधाओं से को ध्यान में नहीं रखती थी? जैसे स्वास्थ्य की जमीन, डाकखाने की जमीन थी, उस पर मार्केट बनाना चाह रही थी, तो क्या उनको चिंता नहीं है डाकखाने की सुविधा नगरवासियों को मिले? देखिए, वो तो डाकखाना तो अपने जगह पे है जी। उनको खाने की ही चिंता थी कि उन्होंने कोविड-19 में राशन कार्ड, प्रवासी मजदूरों का राशन कार्ड खुद ही बनवा लिया। जी, जानकारी आई। जी जी, जी। तो वो तो डाकखाने की ज़मीन काफ़ी कीमती थी जी। हाँ। तो जिसका नेक नियत इस तरीके हो सकता है, प्रवासी मजदूरों का लेने पे उस कैटेगरी में आ सकते हैं जी। तो फिर उसका और क्या, डाकखाना तो बहुत बड़ा ज़मीन, वो तो करोड़ों 2 करोड़ों में ज़मीन है। चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, ऐसे में आप अपनी राय किससे मांगते हैं? कई प्रत्याशी, क्योंकि महिला सीट हो चुकी है, पूर्व में तो उनके पति लड़ रहे थे जैसा कि आप ही, और इस बार आपकी पत्नी लड़ रही, तो ऐसे में किसको किससे आप अपना लड़ाई मानते हैं? देखिए, जहाँ तक लड़ाई की बात है तो मेरे हिसाब से कोई भी लड़ाई में नहीं है। चुनाव ये जो होने वाला है, जिस हिसाब से लोगों का सहयोग दिखाई दे रहा है, चुनाव एक तरफा रहेगा जी। आपके पक्ष में जी मानना चाहे जी, मतलब आप हैं बाकी चलिए, आपका दावा है इस बार के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष शौकत जहां, पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय आजाद अहमद चुनाव मैदान में नहीं होंगे। जी जी। क्या इनके समर्थकों आपको समर्थन देते हुए नजर आ रहा है? इनके समर्थक आपकी तरफ झुकाव? देखिए, मौजूदा चेयरमैन को छोड़ के और जो पूर्व के स्वर्गीय आजाद अहमद साहब जी का परिवार है, श्री मतीउर रहमान साहब जी का परिवार है, जो भी पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, तो सभी लोगों का परिवार हमारे साथ है। जो भी लोग मानिंद हैं, नहीं ये तो है आपके साथ, लेकिन क्या इनके समर्थक आपकी तरफ जा सकते हैं? जी, इनके समर्थन मिल रहा है, इनके समर्थकों का? इनका तो मिल ही रहा है, लेकिन इनके समर्थकों का? ये लोग भी और जो इनके समर्थक हैं, सभी लोग तन मन धन से हमारे साथ
विश्वास से जुड़े हुए हैं। रेणु कसौधन जी इस बार चुनाव मैदान में सीमा बढ़ने के बाद आई हैं, तो कितने वार्ड में आपको जो है, कितने वार्डों में आपके नगर पंचायत में, ये जानकारी तो बताएंगे आप, कितने वार्ड हैं आपके यहाँ? जी, हमारे यहाँ 15 वार्ड हैं। कितने मतदान का प्रयोग करेंगे? करीब 19,460 जी मतदाता हैं। जी जी। तो इस समय गर्मी तेज है, पंचायत प्रशासन की तरफ से क्या लग रहा है? वाटर कूलर की व्यवस्था कैसी है इनके यहाँ? वाटर कूलर हो, चाहे सफाई की हो, चाहे वह सामुदायिक शौचालय की हो, लाइटों की हो चौराहों पर, तो इसकी व्यवस्था से कितनी दूर है? देखिए, गर्मी को देखते हुए जो हमारे यहाँ इसके पहले स्वर्गीय आज़ाद अहमद जी चेयरमैन थे, उनके समय में गर्मी को देखते हुए वाटर कूलर की व्यवस्था काफ़ी की गई थी, जो इस समय केवल 100 पीस बने हुए हैं। तो इस दिशा में मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करें? निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है, लोगों को इस गर्मी जो तेज हो रही, पानी की, ठंड की अति आवश्यकता है, तो ये चीज़ें दिक्कतें हैं, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या मांग की जाएगी? देखिए, हमारी तरफ से ये मांग की जाएगी कि उसको सुचारू रूप से जल्दी ठीक किया जाए, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाओं का सहयोग मिल सके। मच्छरों का प्रकोप इस समय बढ़ा हुआ है, तो क्या पंचायत प्रशासन की तरफ से कोई फाकिंग वगैरह कोई व्यवस्था की गई है? कुछ जानकारी है आप? नहीं, इस समय तो कुछ भी नहीं है जी, ये नहीं जी। चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं से अपने लिए क्या अपील करना चाहेंगे? चैनल 11 मई को मतदान होगा। जी, चैनल के द्वारा हम मतदाताओं को यही अपील करेंगे कि आने वाले 11 तारीख में, 11 मई को अधिक से अधिक लोग समय से पहुंचकर मतदान करें, लेकिन उसके साथ में ये विश्वास करके कि हम मतदान जो कर रहे हैं वो 5 साल का फैसला है। 5 साल के फैसले में कोई ऐसी गलती ना हो कि जिससे पिछला जैसे 5 साल बीत गया ऐसे ना बीते। हमारे साथ बात कर रहे थे, आपको बता दें कि अजय कसौधन जी हैं, रेणु कसौधन जो अध्यक्ष पद की प्रत्याशी होंगी, निवर्तमान सभासद हैं। आपको बता दें कि ये सभासद ऐसी हैं जो पहली बार चुनाव लड़ी और चुनाव जीत गई। इस बार सरताज अध्यक्ष पद की बंध पाए या नहीं बंध पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। खैर, जो भी हो, अध्यक्ष पद की दावेदार रेणु कसौधन जो अजय मोदी जी हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, चुनाव प्रचार की कमान संभाल के रखे, हमारे साथ बात कर रहे थे। बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कई सवाल दागे विपक्ष पर, निवर्तमान अध्यक्ष पर। उन्होंने आरोप लगाया कि डाकखाने की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया गया, डाकखाने की जो सुविधा नगर पंचायत के द्वारा लोगों को देनी चाहिए थी, उसको देने की सुधि और गंभीर नहीं हुई और उस पर मार्केट बनाने का प्रयास किया, इनका आरोप था। आरोप इनका यह भी था कि कोविड के दौरान मजदूरों के राशन लेने में भी निवर्तमान शौकत जहां जी नहीं चुकी। खैर, जो भी हो, उन्होंने अपील की है कि 11 मई को सोच समझकर मतदान का प्रयोग करें। खैर, जो भी हो, चुनाव तो सरगर्मी बढ़ चुकी है, जनसंपर्क ये करते हुए नजर आ रहा है। रेणु कसौधन के लिए पहले अपने लिए मांग रहे थे, आज रेणु कसौधन के लिए मांग। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज सहयोगी शुभम शर्मा के साथ बैठ